नमस्ते दोस्तों, उषा वर्णवाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं मेमोरी लॉस या फॉरगेटफुलनेस पर वीडियो लेकर आई हूँ। मेमोरी लॉस यानी कि याददाश्त का कम होना। इसमें व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भूलने लगता है। उम्र बढ़ने का असर याददाश्त पर पड़ता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन यदि हमें रूटीन लाइफ में कंफ्यूजन हो, चीजों को रखकर हम भूल जाएं, किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट हो, कोई जरूरी काम हो और किसी ने कुछ बताया हम भूल गए, तो ये चिंता की बात है। चाहे आप प्रोफेशनल्स हों, टीचर हों, स्टूडेंट हों या फिर हाउसवाइफ हों, रोजमर्रा की जिंदगी में भूलने की इस आदत के कारण बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के द्वारा अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए इन पॉइंट्स को देखते हैं। हमारे थंब पर नाखून के पास यहाँ एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है LU11। ये मेमोरी रिकॉल पॉइंट है। जब हमें समय पर कोई बात याद ना आए, किसी को देखकर चेहरा तो याद आ रहा है लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है, हम कहीं अपना पर्स रखकर भूल गए, स्कूटर या मोटरसाइकिल की चाबी रखकर भूल गए और ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई जरूरी डॉक्यूमेंट रखकर भूल गए, तो आप इस पॉइंट पर प्रेशर दे करके अपनी मेमोरी को रिकॉल कर सकते हैं। प्रेशर देने के 5 से 7 मिनट के अंदर आपको याद आ जाएगा कि आपने चीज कहाँ रखी है। यदि आप स्टूडेंट हैं, आपने परीक्षा की अच्छी तैयारी की है, अपना पाठ अच्छे से याद किया है, लेकिन जब पेपर देने गए तो आप भूल जाते हैं, आपकी ये टेंडेंसी है, तो आप घर से निकलते समय, जाते समय यहाँ पर थंब के इस पॉइंट पर एक येलो मैग्नेट, इस तरह एक येलो मैग्नेट लगा करके जाइए, आप अपना पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। भूलने की आदत के कारण जब हम जरूरी लेन देन भूलने लग जाते हैं, खास दिनों को भूलने लग जाते हैं, कहीं जा रहे हैं, घर में ताला लगाकर निकले, लेकिन कुछ दूर जाने पर फिर वापस लौट कर आए देखने के लिए कि ताला बंद किया या नहीं, तो इस कंफ्यूजन की आदत को या भूलने की आदत को इम्प्रूव करने के लिए हमारी कलाई में रेडियल साइड, इस थंब साइड को यहाँ पर रेडियल साइड कहते हैं, इस रेडियल साइड नीचे आइए, कलाई से नीचे आइए, यहाँ पर एक बोन है, बोन के जस्ट नीचे यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है। इस पॉइंट का नाम है LU7। इस पॉइंट पे येलो मैग्नेट लगा करके इस तरीके से, इस पॉइंट पर येलो मैग्नेट लगा करके आप अपने इस भूलने की आदत से में सुधार ला सकते हैं। जब हमारी बौद्धिक क्षमता में कमी हो, मन एकाग्र ना हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो हमारे स्मॉल फिंगर पे नाखून के बिल्कुल पास, इस फिंगर साइड में नाखून के पास यहाँ पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है H9। इस पॉइंट पे व्हाइट मैग्नेट लगा करके ये इस तरीके से, इस पॉइंट पर व्हाइट मैग्नेट लगा करके हम अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों, मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। एक है LU11 जो कि मेमोरी रिकॉल पॉइंट है, दूसरा LU7 जो कि कंफ्यूजन को दूर करता है, और तीसरा पॉइंट है H9 जो कि हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ ही हमारे हाथों के, उंगलियों के इन टिप्स पर ब्रेन के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये जो हमारे हाथ में ये वेव्स हैं, जालियां हैं फिंगर के नीचे, इन पे इम्पल्स जो है, इनसे इम्पल्स जो है ब्रेन तक जाता है। तो इस पर इस तरीके से
बाएं हाथ में दाएं हाथ इस तरह फंसा करके बाएं हाथ में दाएं फिंगर से प्रेशर दीजिए और फिर दाएं हाथ में बाएं हाथ से इस तरह बाएं हाथ की उंगलियों से इस तरह प्रेशर दीजिए, इस तरह। टिप्स को थंब से इस तरह से भी प्रेशर दे सकते हैं। इस तरह से हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। हमारे एक्यूप्रेशर में ये 2 बॉल मसाजर आता है। आपको जो कंफर्टेबल हो वो मसाजर आप ले लीजिए। इससे पूरे फेस पे और हेड पे मसाज करने से हमारे ब्रेन के सारे पॉइंट्स स्टिमुलेट होते हैं और हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है। इसको इस तरीके से मसाज करना है। कान के पास, अपर गर्दन पे, नोज के पास, आईज के पास और इसके बाद फेस पर, हेड पर, इस तरीके से पूरे सर पे इस तरीके से इससे मसाज कर सकते हैं। मसाज करने से सारे एक्यू पॉइंट्स स्टिमुलेट होते हैं और इससे स्ट्रेस कम होता है, मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और माइंड में क्लियरिटी आती है तथा अननेसेसरी थॉट्स कम होते हैं। ये रिंग है, इससे इस तरह मसाज करने पे ये पॉइंट जो है प्रेस होता है और स्टिमुलेट होता है। ये अच्छे से काम करता है। आप इसको जो है एक छोटी रिंग आती है, फिंगर रिंग, इससे जो है आप डेली हर उंगली में मसाज करें। इसके साथ ही दोस्तों हमें अपने भोजन में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर डाइट शामिल करना है। अखरोट हमारे ब्रेन के आकार का होता है। ब्रेन यानी कि ब्रेन अखरोट की तरह होता है, तो हमें 2 या 3 अखरोट डेली लेना चाहिए। अखरोट एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये ब्रेन के न्यूरॉन्स को क्षय होने से रोकता है तथा मेमोरी को बढ़ाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके लाइक करने से और कमेंट करने से नए वीडियो को बनाने का मेरा उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्ते।